जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री में। यह जो है आपका थर्ड वीडियो होने वाला है, 3 ऑफ 10 होने वाला है। ठीक है, किस चीज़ का 3 ऑफ 10? तो देखिए, हिस्ट्री में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ना 15 चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट छांट करके कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके स्टेट में चलता है तो भाई एनसीईआरटी बुक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आ गए। जो कि क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में, वही क्वेश्चन है केवल। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ साथ जो पूछने का चांसेस रखते हैं इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से आप समझ सकते हैं भाई। अगर इतना गारंटी है आपको कि अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपका 100 में हम ये गारंटी देते हैं कि 90% प्लस मार्क्स आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 90% आ जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव भी आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अभी आप ऑब्जेक्टिव सही से ध्यान से कीजिए। इतना अगर आप ऑब्जेक्टिव याद रख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव कॉन्फिडेंस से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, है ना। यह आपका कौन सा वीडियो होने वाला है? 3 ऑफ 10 होने वाला है, याद रखिएगा 3 ऑफ 10। यानी इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो लिंक जो है प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास, यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यानी हिस्ट्री ऑफ द फादर किसे कहा जाता है? हिकेटियस, एडम स्मिथ, रत्जेल या हेरोडोटस को? याद रखिएगा इतिहास का जनक हेरोडोटस जी को कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान नहीं, बुद्ध ने ज्ञान जो है यानी कि पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये गलत है भाई। बुद्ध को ज्ञान सारनाथ में प्राप्त हुआ था, नहीं हुआ था। उसे बिहार में ही हुआ था इनको ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध को याद रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में। ये गलत है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा हुआ। ठीक है, इस हो गया होगा। बुद्ध को ज्ञान कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बिहार में, लेकिन गया जिले में हुआ था ना, बोध गया जिले में बुद्ध को ज्ञान बुद्ध ने उपदेश भाई पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यूपी के सारनाथ में। तो इनके बचपन का नाम क्या था? याद रखना है आपको, सिद्धार्थ। कौन था? इनके बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसको पूरा नाम हो गया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। सुजाता नामक स्त्री ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी स्त्री ने या फिर किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? याद रखिएगा सुजाता नामक स्त्री ने। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन है? अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? याद रखिएगा बिंबिसार जो थे वो क्या थे? तो बुद्ध के समकालीन सम्राट, मगध सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति श्रीनगर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगिरी में, श्रीलंका में या बंगाल में? याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ जो है श्रीनगर में हुआ था इनकी बौद्ध संगीति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, प्रथम पूछे, लेकिन एक तो क्वेश्चन हर साल रहता है। तीनों चारों में से, चारों संगति में से एक तो जरूर रहता है, हर साल रहता है। वेद का अर्थ ज्ञान होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, तो प्राचीनतम सबसे वेद कौन सा है? मतलब सबसे प्राचीनतम वेद सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम वेद हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, अगला है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, यानी कि ऋषभदेव ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, ऋषभदेव ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। तो इसका प्रथम तीर्थंकर कौन हो गया? ऋषभदेव। और इसके जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? अनितनाथ या फिर ऋषभदेव या महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? याद रखिएगा इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे भाई? महावीर स्वामी। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस। तो सबसे प्रमुख पशु कौन थे? गाय, बैल, घोड़ा या सांड? मतलब आर्यों के लिए, वैदिक सभ्यता में जो आर्य आए थे, ठीक है, जो आर्य बसे थे वैदिक सभ्यता में, उनके लिए बताया जा रहा है भाई। आर्यों के लिए सबसे प्रिय पेय था सोमरस। तो सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था, बैल था, घोड़ा था या सांड था? तो याद रखिएगा उनके लिए सबसे प्रिय जो था वो था क्या? गाय। ठीक है, अगला है निरंजना नदी के किनारे। क्या है? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुए गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुए गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? मतलब देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के
निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। किस कुल से संबंधित है ये? शाक्य कुल से, यात्रिक कुल से, मौर्य कुल से, या फिर कोलिक कुल से? तो याद रखिएगा, निरंजना नदी के प्राप्त जिन्हें यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये कौन से कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे, ठीक है। अगला है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से है? मतलब हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म का विभाजन है, या फिर जैन धर्म का संप्रदाय, या हिंदू धर्म का, या सिख धर्म का संप्रदाय? तो याद रखिएगा, हीनयान और महायान जो संप्रदाय है, क्या बोल रहे हैं आपको? हीनयान और महायान संप्रदाय जो है ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय, यानी बौद्ध धर्म दो भागों में जो बटा, एक हीनयान बौद्ध धर्म हो गया और एक जो है महायान बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न यानी तीन रत्न जैन से, तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सही बात है भाई, त्रिरत्न जो है कौन से धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, जैन से, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न है। और त्रिपटक, पटक यहाँ पे नहीं भाई, त्रिपिटक होगा, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म? याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ये सबसे सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है और जैन धर्म का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ जो है त्रिरत्न है, ठीक है। अगला है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है ना, उसको सर्वप्रथम सर्वप्रथम नहीं है भाई, उस स्तूप को किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने, संप्रति ने, बिंदुसार ने, या दशरथ, राजा दशरथ, है ना। सांची का स्तूप की अगर बात करें, कौन से मौर्य सम्राट, क्या बोल रहे हैं आपको? मौर्य सम्राट, तो याद रखिएगा अशोक, प्रियदर्शी अशोक, ठीक है। बहुत ही मस्त शासक थे यार, ठीक है। इसकी हिस्ट्री अगर पढ़िएगा ना, आपको हिला देगा आपको, ठीक है। अगला है, वैदिक सभ्यता थी नगरीय, शिकारी, ग्रामीण, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। अगला है, महावीर जैन को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? गंगा नदी, ऋजुपालिका नदी, सोन नदी, या गंडक नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके शासक काल में धर्म का विभाजन दो खेमों में हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, धर्मपाल के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के काल में? क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से एक बार और पढ़िए। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन दो खेमों में हुआ था? तो याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन जो है ना दो खेमों में हुआ था, यानी हीनयान और महायान, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ जो बनाया था उसकी स्थापना उन्होंने कहाँ पर की थी? याद रखिएगा, चंपा में, या फिर राजगृह में, या बनारस में, या सारनाथ में? याद रखिएगा, सारनाथ में, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था, वहीं पे यूपी के सारनाथ में इन्होंने जो है क्या किया था? बौद्ध संघ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा था? मतलब गौतम बुद्ध ने जो घर का त्याग दिया, इसी घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, सारिपुत्र व गौदरलायन, या कश्यप, या फिर सभी? तो याद रखिएगा सभी थे, ठीक है। इनमें सभी जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, भाई बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? मतलब गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था उसमें इनमें से कौन नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति, या सम्यक चरित्र? याद रखिएगा, सम्यक चरित्र उसमें नहीं था। अगला है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? मतलब बौद्ध धर्म का जो भारत में पतन हुआ उसमें से क्या कारण यहाँ पे नहीं है ना? क्या है ये? बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? ब्राह्मण में सुधार, ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, या राजसी संरक्षण की कमी, या फिर कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन पतन का कारण नहीं है? तो वो था राजसी संरक्षण की कमी, ठीक है। ये कोई कारण नहीं था भाई। अगला देखिए, मतलब राजसी संरक्षण भरपूर था बौद्ध धर्म को, ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं था जिस वजह से कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। अगला देखिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, यानी इन्होंने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था ना, प्रवचन दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? समझ रहे हैं ना? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्या है? प्रथम उपदेश,
या संघ का संगठन, आचार संहिता या मोक्ष की प्राप्ति। याद रखिएगा बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन है जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो याद रखिएगा बुद्ध का पहला उपदेश जो कि सारनाथ में इन्होंने दिया था, प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये क्या था बताइए? पहला उपदेश था। क्या था ये? पहला उपदेश था। अगला है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। सही बात है, मैक्स मुलर भाई साहब के अनुसार से है और सभी के मत के अनुसार से है कि ये जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी हैं। पर वोग्जा कोई नामक स्थान कहाँ है? देखिए क्वेश्चन 2 गो इसमें है ना। क्वेश्चन पूछेगा सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी हैं? याद रखिएगा मध्य एशिया के। कहाँ के निवासी हैं ये? मध्य एशिया के। तो वोग्जा कोई नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? वोग्जा कोई, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? वोग्जा कोई नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? एशिया माइनर, अफगानिस्तान, ईरान या आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक प्रांत। तो याद रखिएगा वोग्जा कोई नामक स्थान जो है वो एशिया माइनर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए क्या है, दे रखा है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किस वंश ने किया था? बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण प्रदान कौन से वंश ने किया था? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश या इंडो ग्रीक वंश? तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक वंश ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दे रखा है क्वेश्चन आपको कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? अब बताइए, आपको पता होगा कि भाई बोधि वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे किसने नष्ट किया था? अशोक ने, शशांक ने, तोरामन या फिर मिहिरकुल ने? याद रखिएगा शशांक ने उस वृक्ष को नष्ट कर दिया था। ठीक है, बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नाम से जाना जाने लगा? तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। और उसको किसने नष्ट कर दिया, काट दिया किसने? तो शशांक ने। ठीक है, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, मौर्य काल में, पाक मौर्य काल में या उत्तर वैदिक मौर्य काल में? याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो है द्वितीय शहरीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो है क्या हुआ था? द्वितीय शहरीकरण हुआ था, जबकि लोहा का जब खोज हो गया था। ठीक है, लौह युगीन नगर को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, द्वितीय शहरीकरण लौह युगीन नगर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में, देखिए प्राचीन भारत में पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा पाक मौर्य काल। ठीक है, प्राचीन भारत पूछा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत पूछा गया तो पाक मौर्य काल ये नहीं होगा। ठीक है, पाक मौर्य काल, प्राचीन भारत पूछे तो पाक मौर्य काल। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में बोले तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्या है, बोल रहा है कि शूद्र वर्ण यानी शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार कर्म करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कौन से वर्ण को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो याद रखिएगा शूद्र को। ठीक है, वर्ण कितने? 4 वर्ण है, आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं था? शूद्र को प्राप्त नहीं था। ठीक है, पर ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? है ना, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र भगवान, वरुण, रुद्र या अग्नि? याद रखिएगा ऋग्वैदिक आर्यों के जो प्रमुख देवता और प्रसिद्ध उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो मतलब मानने वाले देवता उनके लिए थे, ठीक है, वो थे इंद्र भगवान। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र भगवान। युद्ध देवता बोल रहे हैं आपसे, युद्ध देवता। अगला है ऋग्वेद में वर्णित जो दशराग युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे दशराग युद्ध। ठीक है, ये ऋग्वेद में हमारा वर्णित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, शिव की या लक्ष्मी की? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग की अगर बात करें कि भाई वो सब किसकी पूजा किया करते थे, तो वो सब प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक कालीन लोग। ठीक है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ दिया था? ये पार्श्वनाथ कौन है भाई? तो 23वां जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वां तीर्थंकर, और 24वां तीर्थंकर हमारे हैं महावीर स्वामी जी। और इन्होंने क्या किया था? तो जो पार्श्वनाथ जो धर्म था ना उसमें इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था पार्श्वनाथ जी ने। ठीक है, तो चतुरायन धर्म दिया तो उसमें जो है इसने क्या कर दिया? एक शब्द जोड़ा था। वही पूछ रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उनमें एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य या अपरिहार? याद रखिएगा ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था, और ब्रह्मचर्य जब जोड़ा उस चतुरायन धर्म में तो वो बन गया पंचायन धर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद
किस शासक के काल में हुई थी? याद रखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, कालाशोक, अजातशत्रु। याद रखिएगा, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध परिषद यानी चौथा जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी भाई? आपको कमेंट करना है ना। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? आपको एक कमेंट करना है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं भाई, प्रथम बौद्ध कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो आपको कमेंट में बताना है भाई, कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? मतलब अभी देखिए, हीनयान और महायान देख लिए, जो कि बौद्ध धर्म के विभाजन हुआ था तो वो बट गया था। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के विभाजन से निकला हुआ है हीनयान और महायान। अब श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से निकला? ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से या बौद्ध धर्म में? देखिए, जैन धर्म का विभाजन हुआ तो ये क्या बना? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्य की जो सभ्यता थी वो किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता के नाम से। कौन सी सभ्यता के नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण समझ रहे हैं ना? महात्मा बुद्ध को पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा बुद्ध को पूछा जा रहा है। ठीक है, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, गया में, कपिलवस्तु में। यानी कि महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथों में जो है मतलब मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी यानी महापरिनिर्वाण इनको जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, ऋग वैदिक समाज कैसा था? क्या क्वेश्चन है? ऋग वैदिक समाज था पत्नी प्रधान, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ऋग वैदिक समाज जो हमारा था वो कैसा था भाई? तो ये था पितृ सत्तात्मक। कैसा था? ऋग वैदिक समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। अगला है, तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन अकबर ने किया, है ना? तंबाकू का क्वेश्चन पूछेगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम भारत में किसने किया? याद रखिएगा, अकबर ने, जो कि कौन थे? मुगल बादशाह। ठीक है, कौन से मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था? याद रखिएगा, अकबर ने। तो इस पर रोक किसने लगाई थी, है ना? तंबाकू के सेवन पर रोक जो है वो किसने लगाई थी? याद रखिएगा, तंबाकू के सेवन पर रोक किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, जहांगीर यानी जंजीर, इससे याद रख सकते हैं कि तंबाकू पर रोक लगाया जंजीर ने यानी जहांगीर ने। ठीक है, और खाया उसको अकबर ने, यानी कि शुरू होता है अकबर से। ठीक है, औ से शुरू होता है अक्षर, तो याद रख सकते हैं आप। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, आइन ए अकबरी अकबरनामा कृत के रचयिता, यानी आइन ए अकबरी और अकबरनामा भाई दोनों एक ही है। ठीक है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा दोनों एक ही है। अकबरनामा एक बुक है, बड़ा बुक है, और उसका हिस्सा जो है वो है आइन ए अकबरी है। ठीक है, तो ये दोनों के रचयिता कौन हो जाएगा? एक ही होगा ना कोई, जैसे महाभारत, और महाभारत का हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता, तो दोनों का रचयिता वही है, महर्षि वेद व्यास जी। उसी तरह से आइन ए अकबरी और अकबरनामा ये जो है कृत किनके, इनके रचयिता कौन है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल, याद रखिएगा। अगला है, बाबरनामा ग्रंथ में बाबर की जीवनी किसने लिखी थी? देखिए, बाबरनामा जो ग्रंथ है वो खुद बाबर ने लिखा था। ठीक है, और उसमें अपनी जीवनी इन्होंने खुद से लिखा था। याद रखिएगा, बाबरनामा ग्रंथ में बाबर की जीवनी किसने लिखी थी? खुद बाबर ने ही लिखी थी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा? भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा? सेवन किसने किया था सर्वप्रथम? याद रखिए, अकबर ने। जहांगीर ने क्या किया था? जंजीर लगाया था, यानी रोक लगाया था। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया, हुनों द्वारा, अरबों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा? याद रखिएगा, भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया गया था वो हमारा लगाया गया था भाई पुर्तगालियों द्वारा। किनके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद स्मृति में करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद स्मृति में करवाया था? अपनी पत्नी की याद स्मृति में, कुजिया खातून के याद स्मृति में, बख्तियार काकी की याद स्मृति में, या ऐसी दोनों? ए यानी कि पत्नी और सी यानी कि बख्तियार काकी, यानी बख्तियार काकी इनके पत्नी का नाम था। किनके पत्नी का? कुतुबुद्दीन ऐबक के पत्नी का नाम था बख्तियार काकी। ठीक है, और अपनी पत्नी यानी बख्तियार काकी के याद में इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो हमारा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अकबरनामा व आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, सब हो जाएगा भाई, बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, ये ऑल हो गया हमारा। अगला है 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? 5 करोड़ बढ़ी थी। ठीक है, 5 करोड़ बढ़ी थी। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? याद रखिएगा, WH मोरलैंड। ठीक है, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार माने जाते हैं, बहुत ही फेमस है भाई। अगला है,
आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कितने भागों में? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। अगला है जार निकोलस टू किसके समकालीन नहीं थे? मतलब जार निकोलस टू जो है किनके समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? अर्थात मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया किनके द्वारा, है ना? मनसबदारी व्यवस्था किनके द्वारा शुरू किया गया था? और जार निकोलस टू किसके समकालीन नहीं थे? मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे सबको एक साथ रख दिए। देखिए जार निकोलस टू किसके समकालीन नहीं थे? बाबर का समकालीन था, हुमायूं का भी था, शेर शाह का भी था, लेकिन अकबर के समकालीन जार निकोलस टू बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था जो शुरू किया था वो भी अकबर ने ही शुरू किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा देन किसकी है? मतलब भूमि सुधार संबंधी जो उन्होंने जिस मुगल सम्राट ने जब्ती प्रथा लागू किया था, जब्ती प्रथा चलाया था, वो किसकी देन है ना? वो किसकी देन है? याद रखिएगा, अकबर की, बिरबल की, या टोडरमल की, या मानसिंह की? तो टोडरमल की ये देन है। किसकी देन है? टोडरमल की। अब ये टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, अगला है कौन सी राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? कौन सी राजस्व व्यवस्था में? बटाई में, नस्क में, दहसाला में, या कानकुल में? याद रखिएगा, दहसाला में अकबर का खुद का योगदान था उसमें। ठीक है, अगला है अकबर ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था किसे? टोडरमल को, मानसिंह को, फैजी को, या कोई नहीं? अकबर ने अपना जो वित्त मंत्री नियुक्त किया था, अभी आपको बताया भाई, टोडरमल को अपना वित्त मंत्री इन्होंने नियुक्त किया था, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने है कि भाई अकबर ने दीन ए इलाई, क्या क्वेश्चन है? अकबर ने दीन ए इलाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अकबर ने दीन ए इलाई कब शुरू किया था, है ना? अकबर ने दीन ए इलाई कब शुरू किया था? ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाई कब शुरू किया था? ऑप्शन आपका देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाई, अब ऑप्शन ए है 1562, 1564, 1582 या 1579। याद रखिएगा 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाई शुरू किया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना तक ही हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग। हाँ, इसका भाई एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।